नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु अयाची स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, ऊपर हमारा मोबाइल नंबर दिया है। किसी भी तरह की कानूनी जानकारी, सलाह मशवरा करना चाहते हैं, आप फ्री हैं हमसे बात करने के लिए। इन वीडियोस की श्रृंखला को चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं आपसे एफआईआर कौन कौन कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एफआईआर आपके समक्ष ये प्रश्न उठता है कि हम जो एफआईआर है ये कौन कर सकता है, जरूरी है क्या कि वो पीड़ित ही हो? नहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, एफआईआर होती क्या है और उसको कौन कौन कर सकता है। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा अपराध हो रहा है या होने वाला है या कोई घटना घटित हो रही है या होने वाली है या आपको शंका है कि घट सकती है, तो आप दोस्तों जाकर पुलिस के पास जाकर आप अपनी जो जानकारी है उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, एफआईआर, प्रथम सूचना जो पुलिस के पास किसी वारदात से जुड़ी हुई पहुंचती है उसे हम एफआईआर कहते हैं। याद रखने वाली बात क्या है, आप तीन कैटेगरीज में इसको मैंने बताया है। घटना हो चुकी है, होने वाली है, या आपको लग रहा है कि कहीं घट रही है, तो आप तीनों चीज की जानकारी आप पुलिस को दे सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास कोई अपराध की जानकारी कहीं से पहुंचती है, आपका सबसे पहला काम क्या बनता है? जी हाँ, पुलिस के पास उस जानकारी को पहुंचाना, बेसिक रूल। अब मैं आपको यह बताता हूं कौन कौन कर सकता है। जी हाँ, शिकायतकर्ता, जो पुलिस के पास जाकर एफआईआर लिखा रहा है उसे एक शिकायतकर्ता कहते हैं। अब दोस्तों, जो शिकायतकर्ता सूचना दे रहा है, यह जरूरी नहीं है कि वो पीड़ित हो। ये पीड़ित भी लिखा सकता है और जो पीड़ित नहीं है वो भी लिखा सकता है। मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि दोस्तों, अगर मान लीजिए पीड़ित है, रेप विक्टिम है, तो वो भी लिखा सकती है। और अगर मान लीजिए वो रेप विक्टिम नहीं है, तो जैसे रेप विक्टिम नहीं है, जरूरी नहीं है पीड़ित नहीं है, तो कौन? जिसका एक्सीडेंट हो गया है, मर्डर हो गया है, वो। इन्फॉर्मर, मुखबिर, जी हाँ दोस्तों, गुप्त सूचना। इसमें याद रखने वाली बात यह, पुलिस कभी भी अपने इन्फॉर्मर, मुखबिर का नाम नहीं दिखाती है, इसको पब्लिश नहीं करती है, जानकारी को सामने नहीं आती है कि उनका मुखबिर कौन था, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पुलिस को जानकारी देने में, वारदातों को और जो चोरी डकैती को रोकने के लिए। गुप्त सूचना, ड्रग्स से रिलेटेड कहीं स्मगलिंग चल रही है, तो ये सारी खबरें वो पुलिस तक पहुंचाते हैं। तीसरा, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो ये आता है, क्या जो पुलिस है वो खुद शिकायतकर्ता हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, पुलिस अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं, गश्त पे थी, उस देख ले कहीं कुछ क्राइम हो रहा है, अपराध हो रहा था, जैसे जुआ चल रहा था, चोरी हो रही थी, डकैती हो रही थी, तो पुलिस उस चीज को देखते हुए खुद वो चीज को सेल्फ कॉग्निजेंस लेते हुए उस पर कार्रवाई कर सकती है, एफआईआर नोट करा सकती है। अब दोस्तों, हम एफआईआर कैसे लिखवा सकते हैं? आसान है दोस्तों, बेसिक 100 नंबर पर कॉल करके, सभी को मालूम है, सभी को जानकारी है। थाने में जाकर मौखिक लिखवा सकते हैं आप। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन, प्रतिवेदन, आवेदन कुछ देना चाहिए, तो आप वो भी थाने में दे सकते हैं। कोई इंफॉर्मेटरी लेटर भी दे सकते हैं, इंटीमेशन लेटर भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, इंटीमेशन लेटर देने से, अगर मान लीजिए कोई ऐसी जानकारी थी जो आप तक पहुंच गई थी और आप चाहते थे पुलिस तक पहुंचे लेकिन आपका नाम सामने ना आए, तो इस इंटीमेशन लेटर, इस इंफॉर्मेटरी लेटर के माध्यम से आप पुलिस तक वो जानकारी पहुंचा सकते हैं और अपना नाम को भी गुप्त रख सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर मान लीजिए आप एफआईआर लिखाने से गए थाने में और आपकी एफआईआर लिखने से कोई मना करता है, तो दो रास्ते हैं। पहली चीज तो दोस्तों ये है कि आप एसपी ऑफिस में जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं और वहां पे आवेदन दे सकते हैं कि आपकी एफआईआर के ऊपर लिखने से मना कर रहे हैं या उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप मजिस्ट्रेट के पास सीधा जाके एक आवेदन, रिटन कंप्लेंट, परिवाद लेटर फाइल कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही थी, इसीलिए हमने ये कंप्लेंट को हाईकोर्ट, ये कंप्लेंट जो है ये हमने आपके पास, आपके समक्ष हमने फाइल करी है। अब दोस्तों, मजिस्ट्रेट जिसके पास आपने कंप्लेंट फाइल करी है उसके पास क्या पावर होते हैं? उसके पास ये पावर होता है कि जो पुलिस आपकी एफआईआर लिखने से मना कर रही थी उसको ये ऑर्डर, उसको ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो उस पर वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे, उस एफआईआर को दर्ज करे, और नहीं कर रहे हैं तो सीधे परिवाद पे वो इन्वेस्टिगेशन लेके शुरू कर सकता है। अगर मान लीजिए आपकी एफआईआर लिखने से कोई मना करता है कि मान लीजिए हमारा क्षेत्र अधिकार नहीं लगता है, तो ये महज एक गलत जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र अधिकार एफआईआर लिखवाते समय बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है।
जब आप पुलिस के पास जाते हैं अपना एफआईआर लिखवाने के लिए, तो पुलिस का ये फर्ज बनता है कि वो जीरो नानशी, जी हाँ, जीरो एफआईआर दर्ज करे। सबसे पास जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है, अगर कोई वारदात है, आप वहां जाकर कंप्लेंट लिखवाइए। जीरो टाइमी पे वो आपकी एफआईआर लिखेगा। भले ही बाद में जिस क्षेत्राधिकार, जिस थाने के अंतर्गत वो धारा या उस घटना घटित हो रही थी, बाद में भले ही वो केस वहां ट्रांसफर कर दे, लेकिन कोई भी पुलिस वाला आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है। अगर मना करता है तो मैंने आपको बताया है, आप एसपी ऑफिस के पास जाके, एसपी ऑफिस में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। वहां से भी आप संतुष्ट नहीं है तो मजिस्ट्रेट के पास आप परिवाद लेटर, कंप्लेंट लिख के आप डायरेक्ट उनके पास भी फाइल कर सकते हैं। कैसी लगी दोस्तों आज को आप लोगों को हमारी ये जानकारी? इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। हर बार की तरह दोस्तों, आपने अपना कीमती समय जो हम लोगों को दिया, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।